हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन बिल्डर और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जीएसटी बिल्डर और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में कितना हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर रेजिडेंशियल है तो हमें कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर कॉमर्शियल है तो हमें कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में तो हमें कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर हम अफोर्डेबल हाउस की बात करें, तो हमें जीएसटी लगेगा 1%। अदर देन अफोर्डेबल की बात करें तो हमें जीएसटी का रेट लग जाएगा 5%। हम बात करेंगे आगे कि अफोर्डेबल क्या होता है, अदर देन अफोर्डेबल क्या होता है, ये सारी भी बातें करेंगे। बट जब 1% और 5% हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमें कुछ कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? एक तो जो हमने परचेज पर जो जीएसटी पे किया उसका हम क्या नहीं ले सकते, इनपुट नहीं ले सकते। हमें क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो हमें परचेज करनी है तो जो हमारी टोटल परचेज है उसका हमें 80% क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड सप्लायर से ही क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। कितना? 80% जो हमारी परचेज है वो किससे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड सप्लायर से ही हमें परचेज करनी पड़ेगी। अगर हम बाई चांस 80% परचेज रजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं कर पाते हैं तो जितना कम पड़ेगा, शॉर्टफॉल पड़ेगा, वो हमें खुद डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उस पर रेट लगेगा 18%। और सीमेंट हम अगर रजिस्टर्ड से परचेज कर लेते हैं तो उसे हमें 28% जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा खुद से। तो हम क्या करें कि जो परचेज कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन से ही 80% परचेज हम करने की कोशिश करें, जिससे कि हमें खुद से डिपॉजिट नहीं करवाना पड़े। जो बट 80% की जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम 80% की जो परचेज की लिमिट कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें जो आईटीसी की जो 80% की लिमिट कैलकुलेट में डेवलपमेंट राइट, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, एचएसडी, मोटर स्पिरिट और अदर नेचुरल गैस, इनके लिए हमने जो चार्जेस पे किए हैं इनको क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे जो 80% की लिमिट कैलकुलेट करते समय। अब बात करते हैं हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हम किसे बोलेंगे। हम कोई घर बना रहे हैं, बिल्डर कोई बना रहा है विला, तो उसमें क्या है, काफी सारे फ्लैट है। उसके नीचे वो क्या करता है कि काफी टाइम दुकानें भी निकाल देता है। तो बट जो टोटल कारपेट एरिया है उसका 15% से ज्यादा क्या नहीं हो रहा, कॉमर्शियल स्पेस के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या होगा, 15% से ज्यादा टोटल कारपेट एरिया का कॉमर्शियल पर्पज के लिए क्या नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए। अब अफोर्डेबल किसे बोलेंगे, हम बात की थी कि 1% जीएसटी लगेगा अफोर्डेबल पर, तो अफोर्डेबल किसे बोलेंगे। अफोर्डेबल का मतलब है कारपेट एरिया क्या होना चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर तक ही है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और 90 स्क्वायर मीटर का नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और साथ में हमें क्या लेनी है, वैल्यू भी देखनी है। जो घर या फ्लैट है उसकी वैल्यू क्या नहीं है, 45 लाख से ज्यादा नहीं है। कारपेट एरिया क्या है, 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर से कम है, या 60-90 स्क्वायर मीटर तक है। बट साथ में वैल्यू भी देखनी है हमें, वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तभी क्या बनेगा वो अफोर्डेबल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और उस पर हमें जीएसटी का रेट क्या लग जाएगा, 1%। अब बात करते हैं हम कॉमर्शियल की। तो कॉमर्शियल जैसे शॉप, गोडाउन, ऑफिस, इनके केस में हमें जीएसटी का रेट लग जाएगा 5% बिना आईटीसी के लिए। अगर हम आईटीसी लेना चाहते हैं तो हमें जीएसटी का रेट लगेगा 12%। कितना लगेगा, 12%। अब हम बात करते हैं जो सप्लाई की हमने टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो जीएसटी एप्लीकेबल कितने अमाउंट पर होगा इनके केस में।
इस प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर एप्लीकेबल होगा। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में जो अनबुक रह गए, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में क्या देखना हमें, जो अनबुक रह गए, कब अनबुक रह गए, जब हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अनबुक रह गए उस पे हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा 18% की रेट से। 18% की जो टीडीआर एफएसआई थे उन पे हमें 18% की रेट से तब जीएसटी पे करना पड़ जाएगा, बट लिमिटेड होगा 1% और 5% ऑफ टोटल अमाउंट। जो टैक्स अमाउंट था हमारा उसके लिमिट हो जाएगा। तो टोटल टैक्स अमाउंट था हमारा 1% और 5%। जो अफोर्डेबल पर कितना 1%, नॉन अफोर्डेबल 5% का टोटल अमाउंट था हमारा, उस तक क्या हो जाएगा, ये लिमिटेड हो जाएगा। मान लो फ्लैट की वैल्यू थी ये 1 करोड़, तो उस पे 1% कैलकुलेट करेंगे हम अगर अनबुक रह गया, और जो टीडीआर एफएसआई का था वैल्यू उस पे हम 18% लगाएंगे। तो दोनों में से जो कम होगा वो हम क्या कर देंगे, डिपॉजिट करवा देंगे अनबुक के टाइम, अगर अनबुक रह गया कंप्लीशन के टाइम पर। अगर बिक गए तो फिर हमें क्या करेंगे, पहले ही जीएसटी पे कर चुके 1% 5%, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल के केस में टीडीआर एफएसआई के केस में कितना जीएसटी का रेट लगेगा, 18%। कितना जीएसटी का रेट लग जाएगा, 18%। अब बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर टू ए डेवलपर और प्रमोटर को क्या दे रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कोई सर्विस दे रहा है। प्रमोटर डेवलपर को कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अपनी सर्विस दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो उस पर जीएसटी का रेट लगेगा 12%। और अदर्स, दूसरे केस में अदर देन अफोर्डेबल है या कॉमर्शियल है तो हम जीएसटी का रेट लगा देंगे 18%। कॉन्ट्रैक्टर पे कितना जीएसटी का रेट लगा देंगे, 18%। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।